गाइस, बाटा कोई इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 90 सालों से बाटा ने इंडियंस को यही फील करवाया कि वो एक इंडियन कंपनी है और यही उसकी सक्सेस का राज भी है। दरअसल साल 1920 में बाटा के फाउंडर थॉमस बाटा ने ये एनालाइज किया कि ज्यादातर इंडियंस गर्मियों में नंगे पैर चलते हैं, जिसके कारण गर्मी में उनके पैर जलते हैं और चोट की वजह से उन्हें टेटनस जैसी बीमारी हो जाती है। इसलिए बाटा ने अपनी एड्स में इन्हीं दोनों सोशल मैसेजेस को टारगेट किया, जिसमें उनकी पहली टैगलाइन थी गर्मी में सुखद शीतलता और दूसरे में टेटनस की अवेयरनेस को फैलाते हुए लोगों से जूते पहनने की अपील की और अपने ज्यादातर एड्स में इंडियन फेसेस को ही इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, बाटा ने अपने जूतों का डिजाइन और प्राइस भी इंडिया के अकॉर्डिंग ही रखा। गाइस, बाटा की स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल थी कि जैसा देश वैसा भेष, और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से इंडियंस के माइंड में बाटा एक इंडियन ब्रांड बन गया। गाइस, क्या आप इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एज एन एक्टर ऑब्जर्व किया है हमने, हम कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता सब कुछ हुनर लेके, लेकिन बीज लेके पैदा होता है। बीज का सम्मान करो, दरख्त कैसे बनना है उस पर थोड़ा सा स्वाभिमान रखते हुए खुद चिंतन करो कि भाई जो आदमी, दो तरीके हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल खली, मेरा भाई है, दोस्त है, लेकिन अगर खली ने अपने आप को डेवलप नहीं किया होता तो खली आज पूरी दुनिया का आइटम बने होते, और आज खली दुनिया के मतलब सिर के ताज बने हुए हैं कि हमारे देश से कोई बंदा ऐसा जिसने विश्व के रेसलिंग में अपना सिक्का जमाया तो वो उसका नाम है खली। वो हाइट उनके लिए अभिशाप बन सकती थी, वो जिसको उन्होंने वरदान में बदल दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? गाइस, क्या आपको पता है कि अब हेलमेट पहनने पर भी आप पे फाइन लग सकता है? जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट में एक अपडेट हुआ है और इस अपडेट में साफ कहा गया है कि अगर आपका हेलमेट BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अप्रूव्ड नहीं है तो आपको फाइन देना पड़ेगा। यही नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट में एक और नियम जोड़ा गया है जिसमें अगर आपके साथ 4 साल तक का कोई बच्चा सफर कर रहा है तो आपके व्हीकल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और साथ ही उस बच्चे का भी हेलमेट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको इसके लिए भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। सो गाइस, अभी इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको जुर्माना ना भरना पड़े। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें आपके सब्सक्रिप्शन की और आपके प्यार की जरूरत है। गाइस, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और सर रतन टाटा, इन सभी में एक बात कॉमन थी कि उन्होंने एक खास चीज में इन्वेस्टमेंट किया था। एलोन मस्क ने एरोस्पेस इंडस्ट्री में बैकग्राउंड ना होने के बावजूद भी महीनों तक बुक्स पढ़कर रॉकेट साइंस सीखा और स्पेसएक्स स्टार्ट किया। मार्क जुकरबर्ग ने 19 साल की एज में ही 2 हफ्ते में फेसबुक बना दिया था, लेकिन ये करने के लिए वो 11 साल की एज से ही कोडिंग सीख रहे थे। सर रतन टाटा ने 24 साल की उम्र में टाटा स्टील्स की फैक्ट्री में एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करके बिजनेस के बेसिक्स को सीखा था। बेसिकली इन तीनों ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट किया और आज नतीजा आप सबके सामने है। सो गाइस, अगर आप भी खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपनी पसंदीदा स्किल सीखना चाहते हैं तो अभी कॉन्कर ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हर जगह है जल, सीख ले कौशल। मतलब पैसा हर जगह है, आपको सिर्फ स्किल सीखने की जरूरत है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा क्रिकेटिंग फैन होगा जो माहिराट यानी कि माही और विराट की दोस्ती से वाकिफ ना हो, और इसी दोस्ती से जुड़ा एक किस्सा विराट ने भी शेयर किया है। दरअसल एशिया कप में पाकिस्तान के साथ दूसरे मैच के बाद मीडिया से बात करते वक्त विराट कोहली ने कहा जब उन्होंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी थी तो उनके इस कठिन समय में उन्हें सिर्फ MS धोनी ने ही मैसेज किया था, यहाँ तक कि उनके किसी करीबी ने भी उनका इस टफ टाइम में साथ नहीं दिया। गाइस, यही समय होता है जब आपको सही लोगों की पहचान करनी होती है, और MS धोनी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो लाइफ में दोस्ती को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, और केवल खेल के मैदान पर ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी लोगों के बुरे वक्त में उनका हौसला बढ़ाते हैं। वैसे गाइस, आप किसके सबसे ज्यादा बड़े फैन हैं, माही के या विराट के या दोनों के? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।